जीएस न्यूज़ के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। साप्ताहिक पैट बाजार को लेकर गरमाया मामला। नवयुग मार्केट में एकत्र हुए दुकानदार नहीं बनी बात। करंट लगने से लाइनमैन की मौत हुई, परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगाया। 20 दिन पहले गोवंश फेंककर फरार हुए 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया मुठभेड़ में गिरफ्तार। अमेरिका द्वारा भारतीय प्रवासियों के अपमान के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने जानी बैंकों की एसओपी, कहा जब कार्य करना ही है तो पेंडेंसी क्यों। फरवरी को जिले के सभी स्कूली छात्र छात्राओं को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान जारी, 741 पहुंचे थानों की हवालातों में। उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग के अंतर्गत 2 दिवसीय जनपद स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। नहीं रहे प्रसिद्ध समाज सेवी नानक चंद शीरेवाले, हिंडन तट पर किया अंतिम संस्कार। साप्ताहिक पैट बाजार को लेकर आज नवयुग मार्केट में दुकानदार एकत्र हुए। आज सुबह से ही अंबेडकर पार्क में साप्ताहिक बाजार के दुकानदारों का जुटना शुरू हो गया था। इस सूचना पर वहां बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए थे। पुलिस ने वहां एकत्र दुकानदारों को खदेड़ दिया। कुछ समय बाद पार्षद शीतल चौधरी भी दुकानदारों के पक्ष में अंबेडकर पार्क पहुंच गई। इसके बाद वहां फिर से दुकानदारों की भीड़ एकत्र हो गई, जहां पार्षद शीतल चौधरी और पुलिस अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। पुलिस की ओर से कहा गया कि अंबेडकर पार्क में किसी सभा या धरना आदि की अनुमति नहीं ली गई है, इसलिए यहां भीड़ एकत्र नहीं होने दी जाएगी। उधर सेक्टर 23 संजय नगर में शुक्रवार को लगने वाली साप्ताहिक पैट भी नहीं लगी। इस तरह अब गाजियाबाद में साप्ताहिक बाजार लगने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सांसद अतुल गर्ग ने भी कल नगर आयुक्त के नाम पत्र लिखकर विजयनगर क्षेत्र में सेना की जमीन पर पैंट लगाए जाने को लेकर कार्य योजना बनाने को कहा था। अब देखना यह है कि बाजार लगते हैं या नहीं। यदि लगते हैं तो उनके वैकल्पिक स्थान कहां-कहां होंगे। लोनी के गांव सिरोरा में बिजली की लाइन ठीक करने के दौरान लाइनमैन को करंट लग गया। इस घटना में लाइनमैन की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने शुक्रवार दोपहर ऊर्जा निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोनी भोपुरा मार्ग पर जाम लगा दिया। हंगामे की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सड़क पर बैठे लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। एसीपी अंकुर विहार अजय कुमार ने बताया कि इस घटना में लाइनमैन कृष्ण की मौत हुई है। मृतक के परिजनों को समझाया जा रहा है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से करीब 20 दिन पूर्व गोवंश के अवशेष फेंकने वाले 2 गो तस्करों को स्वाट टीम ग्रामीण एवं थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से गोकशी की घटना से संबंधित अवैध शस्त्र तथा छुरा रस्सी आदि बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में से एक ने पुलिस को अपना नाम साजिद उर्फ सदवा निवासी उझारी अमरोहा बताया और वह फिलहाल जाफराबाद दिल्ली में रहता है। उस पर पूर्व में अमरोहा से गोकशी में 25,000 का इनाम रह चुका है। दूसरे अभियुक्त ने अपना नाम बज्जू उर्फ अज्जू उर्फ वजाहत निवासी ढक्का थाना सैद नगली बताया है। वह पूर्व में गोकशी के अभियोग में 15,000 का इनामी रह चुका है। मुठभेड़ के दौरान दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। दोनों थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से मिले 4 गोवंशों के अवशेष फेंकने की घटना के आरोपी हैं। पुलिस ने बताया कि ये एनसीआर क्षेत्र से होंडा सिटी कार में गाय चोरी कर दिल्ली से काटकर उनके अवशेषों को थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में सड़क के किनारे सीवर के गड्ढे में 2 प्लास्टिक के कट्टे में भरकर फेंक गए थे। जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से अमेरिका द्वारा भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर भेजने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध मार्च जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से नवयुग मार्केट तक निकाला गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं विनीत त्यागी और विजय चौधरी ने संयुक्त रूप से इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि भारत के नागरिकों का इस तरह अपमान पूरे देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से रह रहे भारतीयों का समर्थन कांग्रेस भी नहीं करती, लेकिन जिस तरह अमेरिका ने कैदियों की तरह भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर भेजा, वह भारत की विदेश नीति की विफलता को दर्शाता है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल IAS की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की प्रगति संबंध में बैठक आहूत हुई। योजना अंतर्गत बैंकों को प्रेषित 985 आवेदनों की संबंधित जिला समन्वयकों के साथ बैंकवार समीक्षा की गई। बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए 326 आवेदनों पर प्रत्येक बैंक से ऋण वितरण की स्थिति के विषय में जानकारी चाहिए गई। सभी बैंकर से क्रमवार उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से अवगत हुए। तदोपरांत उन्होंने बैंकर्स के बैंकों में लंबित एवं अस्वीकृत आवेदनों की आख्या रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश किया। उन्होंने कहा कि जब कार्य हमें करना ही होता है तो हम कार्य के प्रति लापरवाही बरतते हुए पेंडेंसी क्यों रखते हैं।
हमें अपना कार्य समय अंतराल में ही पूर्ण कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की 100% पूर्ति करना सुनिश्चित किया जाए। जिले के सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों, मदरसों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों पर 10 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाना है। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मोहन ने जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी 2025 को 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के सभी छात्र छात्राओं को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जानी है। 10 फरवरी को दवा खाने से वंचित बच्चों के लिए 14 फरवरी 2025 को माई ऐप राउंड में दवाई खिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एल्बेंडाजोल की 400 mg की गोली स्कूलों में आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करा दी गई है। 1 से 2 साल के बच्चों को आधी गोली चूर्ण बनाकर पानी के साथ देना है। 2 साल से ऊपर के बच्चे एल्बेंडाजोल की गोली को चबाकर खा सकते हैं। जनपद में कुल 16,60,943 स्कूली छात्र छात्राओं को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जानी है। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग गाजियाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग के अंतर्गत 2 दिवसीय जनपद स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया, जिसमें सभी विकास खंडों के खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता में करीब 600 चयनित खिलाड़ियों द्वारा जनपद स्तर पर एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, जूडो और भारोत्तोलन विधाओं में प्रतिभाग किया गया। प्रतियोगिता का समापन विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख भोजपुर सुचेता सिंह द्वारा विजेता बालक व बालिका खिलाड़ियों को मेडल, ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र द्वारा पुरस्कृत किया गया। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थाना क्षेत्रों में प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 10 बजे तक शराब ठेकों के आसपास सड़क के किनारे गाड़ियों में बैठकर सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 6/2/2025 को ऐसे 741 व्यक्तियों जिनके द्वारा सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन किया जा रहा था, जिससे वहां आने जाने वाले राहगीरों आमजनों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा था, उक्त सभी को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। उनका मेडिकल कराते हुए 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया। पुलिस के अनुसार उक्त अभियान लगातार जारी रहेगा। गाजियाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी नानक चंद सीरेवालों को बीती रात अचानक हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया को विदा कहकर गोलोक प्रस्थान कर गए। आज सुबह 10:30 बजे उनकी शव यात्रा उनके शास्त्री नगर स्थित आवास से चलकर मोक्ष स्थल हिंडन नदी पर पहुंची। उनकी शव यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हुए। हिंडन नदी पर उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से सभी संस्कारों के साथ पूर्ण हुआ। उनके पुत्र अंकुर गोयल ने मुखाग्नि दी। नानक चंद सीरेवालों ने समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य किया। गाजियाबाद के वैश्य समाज के लिए गाजियाबाद व्यापार मंडल एवं अनेक धार्मिक संस्थानों में भी उनका योगदान रहा। नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।